आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो बरी किया है। बोल रहे हत्याकांड कह रहे हो तुम। केंद्र सरकार से सिक्योरिटी मांगी थी मोदी ने, मोदी कांग्रेस की थी। तो क्या मैं तो प्रधानमंत्री आपने बोला कि केजरीवाल कुछ सड़क चलता व्यक्ति नहीं है। तो मोदी जी थे, तो मोदी जी थे क्या मुख्यमंत्री? गए ना, तो ये क्यों नहीं आएगा? तो गिरफ्तार किया जाएगा किसी को, तो कर लिया उन्हें गिरफ्तार। तो गया ना, ठीक है ना, ये ना योगी है ना मोदी है, ये केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है ना, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सब खा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, सब जेब काट रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे की। पैसा बहुत है यहाँ पे, क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। दिल्ली के अंदर कोई कमी नहीं है। तुम मर रहे हो, भूखे मर रहे हो कि तुम यहाँ कमाने को आए ना। कहीं ना कहीं ये तो है ना कि हमारे देश को बहुत पूछा जा रहा है। एक नाम हो रहा है, मोदी जी जाते हैं तो पूरा सीना कुछ तो है ना भाई। देखिएगा, हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर है, देश के लिए उन्होंने रक्षा के लिए क्या नाम है, आर्मी के या डिफेंस के लिए इतना कुछ करा है, बहुत ज्यादा। उसके लिए उनकी तारीफ है भाई, तारीफ है तो है। डिफेंस के लिए करा उन्होंने, तारीफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सीना चौड़ा करना या ये तो यार, तुम किसी चीज को तुम ये तो दिखा रहे हो। अभी 2 केस हुए थे, केजरीवाल की गिरफ्तारी और बॉन्ड वाला। आरबीआई ने मांगा भाई, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम तो 2 महीने बाद देंगे। ठीक है, ये कहा उन्होंने, लेकिन फिर 2 दिन बाद दे दिया। भाई साहब, गिरफ्तारी सबने दिखाई, बॉन्ड में किसी ने दिखाया किसने क्या दिया, ना कोई उससे चर्चा करना चाहता, कितना पैसा आया। और ये भी दिखा, मोदी जी कहते हैं अरे पहले वाले तो दिखाते ही नहीं थे। सर आप दिखा तो रहे हैं, जिसने गवाही दी उसने 55 करोड़ दिया, वो बंदा ठीक हो गया, उसके केजरीवाल गिरफ्तार करवा दिया आपने। ठीक है, जवाब दे दो, केजरीवाल को गिरफ्तार करा दिया मोदी जी ने। केजरीवाल को गिरफ्तार मोदी ने कैसे कराया भाई? मोदी ने कैसे कराया गिरफ्तार? देखिए, मेरा ये ओपिनियन नहीं, आप ही ने बोला ना, मोदी ने करा दिया। क्यों करा दिया? ईडी किसके लिए काम करती है? ईडी देश के लिए काम करती है। गलत आपने फिर भाई नहीं, भाई साहब आपकी उम्र मेरे से छोटी होगी शायद। आपकी उम्र ज्यादा होगी, मैंने भी कुछ करा ही होगा। ईडी और जितनी जांच एजेंसियां प्रधानमंत्री के अधीन आती हैं। आप कानून व्यवस्था प्रधानमंत्री के पद जिसके अंदर संविधान के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके अधीन आती हैं। अधीन आती होंगी, अधीन आती होंगी। कौन कराएगा? मेरी बात क्यों मानोगे? जो लिखा हो वही तो होगा। कैसी बात कर रहे हो? जितनी जांच एजेंसियां हैं, मेरी क्यों मानोगे? आप लिखित में देखो ना, मैं उधर झूठ बोल रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ यार, मैं तो मान तो लिया यार। एक बात बताइए, अगर उन्होंने लेकिन लिखित में एक देश का युवा है, अपनी राय रख रहा है, ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी, ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रही सरकार? इन्होंने तो बात करी केजरीवाल की गिरफ्तारी की। अगर वो सही थे तो पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में क्यों नहीं गए? 9वां सम्मान जाते वक्त, उसके बाद भी नहीं गए। 10वां सम्मान के, अरे सुन तो ले भाई, अब बेटा उम्र में छोटा ही है ना, वो छोटा ही था, इसलिए तू करके बोल रहा, मैं बोलता नहीं हूँ। अरे मैं वही कह रहा हूँ, नहीं यार छोटा भाई है। तो 10वें में वारंट और सम्मान दोनों गए। उसके बाद उन्होंने आतिशी का और सौरभ भारद्वाज का नाम क्यों लिया? अगर वो पाक साफ थे तो, और इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? सवाल तो ये है कि जेल से चलेगी क्या सरकार अब? जब तक अपना जवाब है कि वो पहले संबंध दूसरे संबंध पे क्यों नहीं गए, इसका जवाब दूंगा। कोई चलता फिरता राहगीर या कोई हिस्से वाला नहीं है जो पहले संबंध पे चला जाएगा। मुख्यमंत्री कौन थे अपने टाइम में? भाई साहब, मोदी कौन थे जब सीएम थे? गुजरात के गोधरा वाले कांड में जब उनको बुलाया था, वो गए थे ना? एक ही बार में गए थे। 12-12, 8-8 घंटे उन्होंने बयान दिए अपने, और क्लीन चिट होके बाहर आए। बताइए ना, हत्या नहीं की गई, गोधरा कांड में हत्या थी। किसी को मार देना और पैसा लूटना, दोनों चीजों में फर्क है। कुछ नहीं है, आप बताइए। किसी को मारना, किसी को मारना मतलब, अरे भाई सुन तो ले बेटा, और मर्डर में फर्क ही नहीं है यार। एक बात मैं सुनना, आपकी बात का जवाब मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वो अभी आप ही, हाँ मैं वही, आपने कहा फर्क नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो, आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो बरी किया है। बोल रहे हत्याकांड कह रहे हो तुम। केंद्र सरकार से सिक्योरिटी मांगी थी मोदी ने, मोदी कांग्रेस की थी। तो क्या मैं तो प्रधानमंत्री, आपने बोला कि केजरीवाल कुछ सड़क चलता व्यक्ति नहीं है। तो मोदी जी थे, तो मोदी जी थे क्या मुख्यमंत्री? गए ना, तो ये क्यों नहीं आएगा? तो गिरफ्तार किया जाएगा किसी को, तो कर लिया उन्हें गिरफ्तार। तो गया ना, तो इसीलिए गिरफ्तार हुआ। मान ली उन्होंने बात।
उन्होंने बात मान ली। चलो मुद्दे पे आते हैं, बात को भी। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी वो तो अब वक्त बताएगा कहाँ कब तक बरकरार रहेगी। 2024 के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, सही है गलत है? हाँ अब बोले पहले इनसे पूछिए। इनसे सवाल। अभी करंट का स्टेटमेंट है 4 दिन पुराना, 83% युवा बेरोजगार है, रिकॉर्डेड है, कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा है, मैं एक बात नहीं कह रहा। 80 अभी अखबार उठा लो, 4 दिन पुराना अखबार है, अर्जेंट न्यूज है, उसका क्या जवाब है आपके पास? मुझे इतना दे दो। एक बात बताइए, बेरोजगार पहले नहीं थे? ये मोदी का नहीं, सुनो, मोदी के आने के बाद बेरोजगार हुए। मोदी सरकार जब बनी थी तो उन्होंने बोला था हम युवाओं को नौकरियां देंगे, ये वो सवाल तो पूछेंगे ना। इन्हें सारी नौकरी, सरकारी नौकरी चाहिए। दे दी नौकरी, दे दी उसने, दे दी नौकरी उसने। ना नौकरी देने वाला तुम हो, ना कोई मोदी है ना योगी है, ठीक है नहीं? अरे कैमरे में बात करो, ठीक है ना? ये ना योगी है ना मोदी है, ये केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। ठीक है ना? वो नहीं, केजरीवाल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, और कोई ताकत नहीं है किसी की जो केजरीवाल के लिए। केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाएंगे? है प्रधानमंत्री बनगा, बनेगा क्या? बनगा, 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 आपके देख लो, बनगा, बन गए। हाँ बनगा, बनगा, जाओ। ये क्या मोदी मोदी मोदी, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है जो बीते तो रोजगार तो मांग रहे हैं ना, आप रोजगार नहीं है, सब खा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, सब जेब काट रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे की, पैसा बहुत है यहाँ पे, क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, दिल्ली के लोग कोई कमी नहीं है। तुम बोल रहे हो भूखे मर रहे हो, तुम यहाँ कमाने को आए ना, तुम दिल्ली कमी नहीं है किसी चीज की भी। देखो किसी चीज की कमी नहीं है, दारू की कमी भी नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री वाला अच्छा पेटी के साथ पेटी फ्री, मतलब माँ के साथ बेटी फ्री, इनका ही हाल चाहिए। मैं बोलना नहीं चाहिए शब्द मेरे को, बड़े गंदे शब्द है, लेकिन इनको यही चाहिए। ठीक है, अब बताइए मुद्दा क्या रहेगा? देखो महंगाई बेरोजगारी भी तो है ना, आप इसको नकार नहीं सकते। मैं इसको नकार नहीं रहा, लेकिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से आपको सहूलियतें मिल रही हैं, पॉपुलेशन कोई आज की थोड़ा बड़ी है, पॉपुलेशन तो थी ना, ये पहले पॉपुलेशन भारत की पहले से कम नहीं है। 125 आज क्या है, 145 से प्लस ही हो रही है। हम तो गाते हैं 145-45, डेली पैदा भी होता है, मरते भी है, ठीक है ना? और जो सहूलियतें, लोग कहते हैं सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 450-500 का था, पहले आता कैसे था? पतिदेव को बोला सिलेंडर खत्म हो गया, 3 दिन वहां पे लाइन में लगेंगे, 3 दिहाड़ियां तोड़ेंगे, 500 रुपए का सिलेंडर कितने का हो गया? वो 2000 रुपए का। 500 रुपए दिहाड़ी तो होगी उस टाइम पे, या 400 होगी, 2000 का हो गया। आज वही सिलेंडर अगर आपको 800 या 900 रुपए का मिल रहा है, वो आपके पेट में दर्द हो रहा है। अब तो 900 ही है, रेट कम भी हुए हैं, वो भी देखो, ठीक है ना? और कम ज्यादा ये तो चुनाव के होते रहते हैं, ये चलता है, मैं तो खुद कह रहा हूँ। चलिए चुनाव पे कम तो हुआ, लेकिन 2000 से और 1200-1100 उससे तो फिर भी कम है ना। दिहाड़ी भी तो काउंट करोगे, अपना टाइम भी तो लगाओगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, आखिरी सवाल लूंगी, से केजरीवाल को फायदा हुआ नुकसान? नुकसान के अलावा उनको कुछ नहीं हुआ, फायदा मतलब फायदा तो भाजपा का है, नुकसान हुआ उनको नुकसान ही। सफाया हो जाएगा आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल होगा। अब एक बात बताइए, दिल्ली में 7 सीटें हैं, 3 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, 4 पे आम आदमी पार्टी। पहली बात तो कांग्रेस की इतनी दयनीय हालत हो गई है, इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद उनसे समझौता करिए कि हम 3 पे लड़ लेंगे। हाँ, बात की जाए यूपी की, देख लो कहीं पे भी हालात देख लो, अब यही। हाँ, बंगाल में कांग्रेस साफ, हम ममता कहते हैं आगे लड़ लेंगे। गठबंधन किस चीज का है? ये जो रैली हुई थी अभी, ये केजरीवाल की नीति, महाराली नीति, ये थी पति बचाओ रैली। केजरीवाल को बचा लो, हेमंत सोरेन की वाइफ, संजय सिंह की वाइफ, 3-3 पत्नियां वहां बैठी हुई हैं, तो पति बचाओ रैली का नाम दूंगा। और खड़गे जी जब जाते हैं तो केजरीवाल का फोटो गायब हो जाता है। इतनी बुरी शक्ल है बेचारे की केजरीवाल की, उसके लिए तुम आए हो और उसी को साफ कर रहे हो। चलिए, कहेंगे कुछ आंटी जी, 2024 चुनाव को लेकर क्या मुद्दा है आपके लिए? वैसे मेरा तो कोई मुद्दा है नहीं, ऐसे लोग कहते हैं कि मोदी जी बनेंगे तो हो सकता है मोदी जी बनेंगे, सबकी इच्छा पूरी हो जाए। आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं? मैं तो कुछ नहीं चाहती, कोई मोदी जी हो जो सही हो तो। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं इस वक्त, क्या कहेंगे, ये गिरफ्तारी सही है गलत है? गिरफ्तारी तो वैसे सब कहते हैं सही है, क्योंकि लोगों को शराब है बाटी फ्री में कर, तो शराब पीने वालों को वैसे ही बर्बाद होते हैं। शराब और बांटेंगे तो और घर बर्बाद हो जाएंगे। और औरतों को बसों का किराया फ्री में दिया, बिजली पानी फ्री में दिया। बिजली पानी फ्री सबको तो नहीं दिया, किसी किसी को दिया। हम भी बिजली पानी का बिल भरते थे, तो हमें तो कुछ
एक बताओ, वो तो कह रहे 200 यूनिट फ्री है, कुछ इतने यूनिट फ्री थी ना उन्होंने। कोई फ्री नहीं, बिल तो हमें उतना ही भरना पड़ता है। एक बात तो सरकार किसी की भी, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे मोदी जी हो, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं इस चीज से, कोई भी बन जाओ। लेकिन मतदान तो करेंगे ना अपन। मतदान जिंदा तो रहेंगे किसको जितवा रहे हो? ऐसे ना बोले, आपकी उम्र भगवान बहुत लंबी करे। वो आपको एक बात है, मुझे एक शेर याद रहा हाँ है, बताइए। कहते हैं उम्मीद पर जीते हैं लोग, और मुझको जीने की भी उम्मीद नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो जीने की उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। जिंदगी, वो डायलॉग है ना राजेश खन्ना का, जिंदगी लंबी नहीं, क्या था, लंबी होनी, क्या डायलॉग था, ऐसा ही कुछ डायलॉग था। खैर ये फिल्में हम थोड़ा कम देखते हैं। अब सीधा बात करते हैं, महिलाएं, महिलाओं के लिए केजरीवाल ने बहुत किया, ऐसा बोला जाता है। फ्री की बस सर्विस हो गई, ये वो, तो कुछ असर डालेगी चुनाव में? महिलाओं के लिए तो ऐसा नहीं, बस करना चाहिए इंसान को, सबके लिए करना है। खुद पुरुषों के लिए भी वही करना चाहिए। शराब की बजाय कुछ और बांटते, कोई कपड़ा लगता है देते, कुछ उसका फायदा है। शराबों से तो घर बर्बाद होता है, ऐसे फ्री में करते हैं। और तो ऐसी चीज फ्री में देते जो लोगों के मन को भाती। इससे तो यहाँ भी कार्यक्रम हुआ था केजरीवाल के प्रति, जो शराबें फ्री में बांटी है, बहुत गलत काम है मेरे लिए। ठीक है, तमाम राय है लोगों की। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या रुख लेगी 2024 चुनाव में? वहीं संजय सिंह जमानत पे बाहर आ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।